हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपल क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम स्टार्ट किए ओक्लस, जिसमें 5.5 कंप्लीट हो चुका है। कल के वीडियो में हम लोग 5.6 पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ सवाल लगा चुके हैं। तो चलिए उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बाकी के जो सवाल है 5.6 में, आज हम उसको कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गवाए। ध्यान से समझिए। कहां तक लगा दिए थे मेरे प्यारे भाई, आप लोग पहले ये बताइए। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर 6 तक लग गया था, ठीक है। 5.6 का क्वेश्चन नंबर 6 लग गया था। अब जरा इसमें हम एक चीज बता दें आप लोगों को, यहाँ पे जो माइनस था ना, ये यहाँ पे हम छोड़ दिए थे। ध्यान से समझिए, जो यहाँ पे माइनस था वो छूट गया था, उसको कवर कर लीजिएगा कल की वीडियो में। गलती से छूट गया था माइनस, उसको आज कवर कर लीजिए। यहाँ पे ये माइनस लिखा था, हमने ध्यान नहीं दिया था। ये माइनस यहाँ पे रहेगा और वही माइनस यहाँ पे भी आएगा, वही माइनस यहाँ पे भी आएगा, वही माइनस यहाँ पे भी आएगा, और आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, कल के वीडियो में हम पढ़ाए थे इस सवाल को, उसमें यहाँ पे गलती से माइनस छूट गया था, वो यहाँ पे आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सवाल नंबर 7, ध्यान से समझिए। लिखा है एक्स बराबर साइन क्यूब टी बट्टे अंडर रूट कॉस 2t। एक तो ये फंक्शन है, और y बराबर दिया है cos क्यू टी बट्टे अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है ना। अब इसका ऑफलन करना है, dy बट्टे dx का मान याद करना है। आप लोगों को पता होगा कि हम लोग प्राचल वाला पढ़ रहे हैं, यानी x और y डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं जुड़े रहेंगे। x और y किसी तीसरे वेरिएबल के माध्यम से जुड़े रहेंगे, और वो तीसरा वेरिएबल क्या है आप लोग बताइए। आप कहेंगे सर t है। t x जो है वो भी t से जुड़ा हुआ है, और y जो है वो भी किससे जुड़ा हुआ है, t से जुड़ा हुआ है। यानी जो तीसरा वेरिएबल है जिसे हम लोग प्राचल बोल रहे हैं, वो क्या है, t है। यानी दोनों फंक्शन को अलग अलग आकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष। तो चलिए सबसे पहले इसको आकलन करेंगे, उसके बाद इसका आकलन करेंगे। ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम सवाल को लिखेंगे, x बराबर साइन क्यूब टी बट्टे अंडर रूट कॉस 2t। देखिए t के सापेक्ष आकलन करना पड़ेगा ना, क्योंकि तीसरा वेरिएबल t है। यानी t के सापेक्ष आकलन करिए। आप लिखेंगे दोनों पक्षों का t के सापेक्ष। अभी लिखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी लिखवा रहे हो, कोई बात नहीं। आकलन करने पर जब t के सापेक्ष आकलन करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा dx बट्टे dt, और इधर क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ साइन क्यू टी बट्टे अंडर रूट कॉस 2t। स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्पीड में हम लेके चलेंगे, क्योंकि सवाल अब जो आगे आने वाले हैं, और ये भी सवाल बड़े बड़े हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो 7 से लेके 11 यानी 5 सवाल जो है वो आज के वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। कल के वीडियो से हम लोग नया एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसके वजह से थोड़ा सा स्पीड में लेके चलेंगे। तो जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग, नजरें आप लोगों की इधर उधर नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। चलिए अब इसका आकलन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा dx बट्टे dt बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे। अब बताएंगे सर ये तो फंक्शन है ऊपर और मतलब हर और अंश दोनों वाला है, इसका मतलब अंश और हर वाला फार्मूला लगेगा। ये फार्मूला क्या होता है आप बताइए। आप कहेंगे सर पहले हर को छोड़ना होता है, हर को छोड़ना होता है, अंश का आकलन होता है। तो क्या अब हम डायरेक्ट आकलन करें ना इसका। अब देखिए आपको पता है कि साइन क्यूब टी का आकलन कर रहा है, तो फिर लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आकलन करिए। हम हर वीडियो में यही समझाते हैं कि जितना आप शॉर्ट करोगे उतना ही समय बचेगा और टाइम बचेगा आपका। टाइम सबसे जरूरी है एग्जाम में। इसका डायरेक्ट आकलन करेंगे तो कितना होगा, पहले तो 3 आगे आएगा और इसमें से घटेगा साइन स्क्वायर टी। यक्स के जगह पे साइन टी था, साइन टी का दोबारा आकलन क्या हो जाएगा, कॉस टी। हालांकि t के सापेक्ष आकलन कर रहे हैं, और t है तो फिर t का दोबारा आकलन नहीं करना है। देखिए अभी तक हमने क्या किया, हर अंश का आकलन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, माइनस अंश। अंश को छोड़िए, अंश है आपका ये, अंश को छोड़िए हर का आकलन। जब इसका आकलन करेंगे
तो अंडर रूट इस पूरे को x मान लिए, अंडर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यक्स के जगह क्या है cos 2t, यक्स के जगह पे cos 2t है, इसका आपको दोबारा अपलन करना होगा, तो cos 2t का अपलन क्या होता है, आप बोलेंगे सर माइनस साइन 2t, माइनस साइन 2t, लेकिन फिर आप देख रहे हो कि t की जगह पे 2t है, फिर 2t का दोबारा अपलन करेंगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 2 आएगा 2, ठीक है, ऐसे करते हैं अवकलन। अब इसी को जब प्रसार एक्सप्लेन अच्छे से जब करेंगे बाबू, तो ये सवाल लगभग 3-4 लाइन में जाएगा, हमने इसको कैसे कर लिया, एक ही लाइन में कर लिया, तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिए। बट्टे में क्या होगा बताइए, आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, अब यहां से क्या होगा, चलिए मेरे बारे में बताइए, 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t, पहले यहां पे देखिए 2 से 2 तो ये कटेगा पहली बात, ठीक है, इसके नीचे क्या है 1 है, और इसके नीचे क्या है, इस पूरे के नीचे क्या है अंडर रूट cos 2t है, तो एलसीएम हो सकता है अंडर रूट cos 2t, एलसीएम हो सकता है यहाँ पे dx बट्टे dt की वैल्यू हो जाएगी आपका, देखिए बट्टे के नीचे तो ये तो है पहले से, इसको रहने देते हैं, पहले ऊपर वाला हल कर रहे हैं, तो इसलिए एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम क्या होगा, आप बोलेंगे सर अंडर रूट cos 2t एलसीएम होगा, ठीक है, तो cos 2t से इसमें गुणा होगा, तो पहले आप लिखिए 3 sin स्क्वायर t, 3 sin स्क्वायर t cos t, फिर cos 2t का इसमें गुणा करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, बस क्या बचेगा cos 2t बचेगा, cos 2t, यहां पे आप लिखेंगे cos 2t। मेरे प्यारे भाई बताइए यहां पे आप लोगों को क्या समस्या है, इसमें अंडर रूट cos 2t एलसीएम लिए है, इसके नीचे 1 है, तो इसका इसमें गुणा होगा ना, तो पहले आप 3 sin स्क्वायर t cos t लिखे है, उसके बाद से अंडर रूट cos 2t ऊपर है, यहाँ पे भी अंडर रूट cos 2t नीचे है, जब गुणा होगा तो फिर रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, cos 2t बच जाएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से साइन क्यू टी साइन 2t, बस यही बचेगा, साइन क्यूब टी साइन 2t, यही बचेगा ना, क्योंकि 2 से 2 तो कैंसिल हो चुका है, और माइनस प्लस हो चुका है, बताइए इसमें कोई किसी को दिक्कत, आप बोलेंगे नहीं सर, बट्टे के नीचे ये पूरा है ना, अभी स्क्वायर से ये रूट हट गया, cos 2t बट्टे के नीचे है, बट्टे के नीचे क्या है cos 2t, बताइए अब यहां से क्या हो जाएगा dx बट्टे dt बराबर, ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे साइन स्क्वायर टी है, और इसमें भी देखेंगे तो साइन स्क्वायर टी दिख रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, यानी ये एक एक्स्ट्रा है, तो साइन स्क्वायर टी इसमें भी मिलेगा, साइन स्क्वायर टी इसमें भी मिलेगा, दोनों में से आप साइन स्क्वायर टी कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर टी दोनों में से क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, जब आप साइन स्क्वायर टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, आप बोलेंगे सर 3 cos t cos 2t, ये बचेगा, यहां पे क्या बचेगा एक sin t बचेगा और एक sin 2t बचेगा, ठीक है, क्या इसका इसमें गुणा हो सकता है, आप बोलेंगे यस सर बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम ये पढ़े हैं कि a बट्टा b लिखा है, फिर c बट्टे d लिखा है, तो फिर इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें गुणा होता है, ऐसे गुणा होता है, तो इसके नीचे देखिए ये इतना बट्टे इतना है और इतना बट्टे 1 है, तो 1 का गुणा इसमें होगा ऊपर वाले में, तो यही आएगा, और फिर इसका इसमें गुणा होगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, इतना तो आपको पता है, क्या हो जाएगा बताइए बट्टे, इसका घात कितना है 1 है, और इसका घात कितना है आधा है, यानी 1/2 है, तो दोनों का आधार सेम है और गुणा हो रहा है, तो घात क्या हो जाएगा
जुड़ जाएगा, यानी आधा और एक डेढ़ हो गया, यानी 1/2 और एक डेढ़, यानी 3/2, यानी cos 2t का पावर 3/2। बताइए मेरे प्यारे भाई, है कोई समस्या किसी को भी यहां तक? है इसमें किसी को कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। क्या थोड़ा सा और इसको हल कर सकते हैं? सॉल्यूशन थोड़ा और छोटा करिए इसको। dx/dt बराबर, ये सवाल ऐसा है ना, आपको याद करना होगा। याद, बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं ना जो कंसेप्ट पे लगते हैं और इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस मेहनत वाले सवाल है। यानी इसको आपको पढ़ना होगा, 2-3 बार लगाना होगा, इसको रटना होगा, इसको याद करना होगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए, आप जब पहली बार सवाल लगाएंगे तो कभी दिमाग में ये आइडिया नहीं आएगा कि इसको सर 2 टुकड़ों में करना है, कभी आइडिया नहीं आएगा। आइडिया आपको यही आएगा कि cos 2t का फॉर्मूला लिखे या फिर sin 2t का फॉर्मूला लिख दे, और अगर आप वो लिखते हैं तो फिर इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। तो अगर आपको पहले से ही पता रहेगा कि 3 cos t cos 2t आ गया, तो इसको 2 भागों में तोड़ना है। इसको एक में लिखेंगे आप 3 cos t cos, नहीं, एक में लिखेंगे 2 cos t cos 2t प्लस, और एक अकेले लिख देंगे cos t cos 2t। देखिए, ये जब हम स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो हमको भी ये कभी भी आइडिया नहीं था कि इसको पहले तीन है ना, ये तो 2 को एक पास लिखना है और एक को एक पास लिखना है। ऐसा कभी मेरे दिमाग में, मेरे माइंड में ये आया ही नहीं था, तो आपके माइंड में भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक बार बता दिया गया कि 3 जब लिखा रहेगा तो इसको 2 भागों में तोड़ना है, तो इसको आपको रटना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। कभी भी कोई भी ऐसा कोई बताता नहीं है कि इस प्रकार के सवाल आए 3 cos t cos 2t, मतलब 3 आए तो उसको 2 भागों में तोड़िए, ऐसा कभी किसी कंसेप्ट में नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि तोड़ने पे ही लगेगा मेरे प्यारे भाई। तो जब कहीं कभी कभी ऐसा आए तो फिर उसको 2 भागों में तोड़ के, यानी उसको रटना ही रहता है। ठीक है ना, तो रट के ही करना पड़ेगा आपको। चलिए इसको लिखिए, इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इस सवाल के लिए बस है ये लॉजिक, बस इस सवाल के लिए कभी भी ऐसा दिखे इसमें तो इसको ऐसे तोड़ दीजिए। तो जब आप याद रखेंगे इसको पहले से, तब जाके कर पाएंगे। जो हमने किया है, हमने इसको रट लिया है कि जब 3 आएगा तो फिर एक जगह 2 लिखना है और एक जगह 1 लिखना है इस सवाल में। और सर आप ये सवाल पूछेंगे कि सर ये करने से हमें लाभ क्या मिला? लाभ आपको अगले लाइन में दिखाते हैं, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट पेज पे करें क्या? नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ध्यान से समझिए, और ये याद रखना होगा ना। चलिए dx/dt बराबर sin स्क्वायर t लिखिए, dx/dt बराबर sin स्क्वायर t, और क्या था 2 cos t cos 2t। ठीक है भाई, इतना लिख दिए। अब जरा यहां से देखिए क्या लिखा है, इसको पढ़िए। cos t cos 2t प्लस sin t cos 2t। कुछ याद आ रहा है? किसी भाई को याद आ रहा है क्या है, कैसा पैटर्न है ये दोनों? ये वाला पैटर्न को पहचानिए मेरे प्यारे भाई, बताइए क्या है ये। cos t cos 2t प्लस sin t sin 2t, क्या है इसका मतलब? क्या है? अगर आप cos को t को a बोलते हो और 2t को b बोलते हो, आप पढ़िए, अगर t को a बोलते हो और 2t को b बोलते हो तो फिर ये क्या बनेगा? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या बन गया? ये तो सर cos a माइनस b का फार्मूला हो गया। cos a cos b प्लस sin a sin b किसका फार्मूला होता है? cos a माइनस b का फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पे आप वही फार्मूला लगाएंगे, cos a माइनस cos b का, सॉरी cos a माइनस b का, cos a माइनस b का, cos a का मतलब क्या था? t, माइनस b का मतलब क्या था? 2t। देखिए, हमने इसको 2 भागों में इसलिए तोड़ा ताकि ये फार्मूला बन जाए cos a माइनस b का। ठीक है भाई, देखिए आसानी से ये फार्मूला बन गया आप लोगों का, कोई दिक्कत किसी को भी?
आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, आगे बढ़िए। बट्टे के नीचे क्या आएगा, क्या आएगा मेरे डायरेक्टली, बट्टे के नीचे तो यही है ना, cos 2t का पावर 3/2, cos 2t का पावर 3/2, यही है। हाँ चलिए, अब क्या होगा, अब थोड़ा सा और हल करिए इसको, dx बट्टे dt बराबर साइन स्क्वायर टी 2 cos t cos 2t, इसका मान डायरेक्ट बताइए आप लोग। अब कहेंगे सर t में से 2t घटेगा तो cos माइनस टी आएगा, cos माइनस टी। अब आपको पता है कि cos माइनस टी का क्या फार्मूला होता है, तो cos माइनस टी का फार्मूला होता है, अरे ये फार्मूला आप लोग सीखोगे, अगर cos के अंदर माइनस होता है तो फिर माइनस गैप हो जाता है, केवल cos थीटा आता है, ठीक है ना। cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। वैसे ही cos माइनस टी बराबर क्या होगा, sin टी। cos माइनस टी बराबर क्या होता, सॉरी cos टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे सर cos t इसमें भी है, cos t इसमें भी है, cos t कॉमन हो जाएगा, बट्टी के नीचे अभी ये चल रहा है cos 2t का पावर 3/2, अभी तो ये चल ही रहा है, तो dx बट्टी dt बराबर हो जाएगा, cos t इसमें भी है, cos t इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, अच्छा अभी तो ये है ही है ना sin स्क्वायर t, sin स्क्वायर t, क्या बचा 2 cos t 2 cos 2t प्लस 1, ये बचेगा। अब इससे ज्यादा आप हल नहीं कर सकते हैं, जितना इसको सरल करना था हमने कर दिया। एक बार अवकलन करने के बाद मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे सवाल था, हमने यहाँ पे अवकलन कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए अवकलन हो गया। अब अवकलन के बाद जितना सरल करना था हमने कर दिया, अब इससे ज्यादा हल नहीं हो पाएगा, तो dx बट्टे dt का मान यहीं पर आने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालते हैं dy बट्टे dt का मान, किसका मान, dy बट्टे dt का मान, दिख रहा है ना आप लोगों को, क्योंकि जगह जगह कमी है। चलिए एक पेज और बढ़ा देंगे अगर समस्या होगा तो, ठीक है। कहां पे लगा है इसको, यहां पे लगाते हैं, ठीक है ना। आधे में ये हो गया, y की वैल्यू है क्या, y की वैल्यू है cos qt बट्टे अंडर रूट cos 2t। चलिए y बराबर है cos qt बट्टे अंडर रूट cos 2t, इसी का हल करना है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर आप ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर dy बट्टे dt बराबर, फिर अंश हर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो पहले हर को छोड़ना होता है, हर को छोड़ दिए अंश का अवकलन, जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहले 3 बाहर आएगा, उसमें से एक घट जाएगा, फिर cos t का हो जाएगा माइनस sin t। बताइए कितना आसान सवाल है ये। अब उसके बाद क्या होता है माइनस, अब ये अंश छोड़ना होता है, हर का अवकलन कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos 2t का हो जाएगा माइनस sin 2t, फिर से 2t का हो जाएगा 2, है ना आसान सवाल। हाँ जब आप पढ़ेंगे ना अच्छे से तो चीजें आसान हो जाएंगी, रेगुलर क्लास करिए मेरे प्यारे भाई, इसका होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। बताइए dy बट्टे dt की वैल्यू आ गई, आपका हर अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन बट्टे में हर का स्क्वायर, ठीक है। अब अवकलन करना तो नहीं ना सिखाना है आप लोगों को, 10-15 वीडियो हो गया अवकलन का, ठीक है, इतना में तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। नहीं उसमें 15 वीडियो नहीं होगा, उसमें संतत वाला भी पड़े है, लेकिन फिर भी बहुत सारे हो गए वीडियो, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सरल करिए जैसे उसको किए थे, ये हो जाएगा
dy बट्टी dt बराबर, इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम हो जाएगा, देखिए 2 से 2 तो कट गया ना, एलसीएम हो जाएगा पहले जैसा cos 2t, यहाँ पे इसका गुणा होगा तो पहले माइनस लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर sin t लिखिए, फिर cos स्क्वायर t लिखिए, फिर ये इसका इसमें गुणा होगा तो cos 2t लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे पहले cos QT लिखिए, फिर sin 2t लिखिए, उसके बाद से ये तो खत्म हो चुका है ना, बताइए, है ना आसान सवाल। अब इसके नीचे क्या है, अब स्क्वायर से ये रूट हट गया, cos 2t बचेगा, ठीक है भाई। अब क्या होगा, dy बट्टे dt बराबर, देखिए cos स्क्वायर टी इसमें भी है, cos स्क्वायर टी इसमें भी है, तो जैसे उसमें sin स्क्वायर टी कॉमन लिए है, वैसे इसमें cos स्क्वायर टी कॉमन ले लीजिए। cos स्क्वायर टी कॉमन जब लेंगे, cos स्क्वायर टी आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे, -3 sin t cos 2t, ये बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, इसमें एक बचेगा ना, ये तो 3 है, आपने 2 कॉमन लिया है, तो फिर एक cos बचेगा, cos t sin 2t, ये बचेगा बटे, अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो फिर ये भी वही आ जाएगा, cos 2t का पावर 3/2। बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या आप यहां तक नहीं आ गए, इसमें प्लस में आया था, यहाँ पे प्लस में आया था, और यहाँ पे क्या आया है, माइनस में आया है, बस इतना ही सब फर्क है, ध्यान से समझिए। दोनों को देखिए, आपने इसको क्या किया था, 2 टुकड़ों में तोड़ा था, एक 2 के साथ और एक अकेले 1 के साथ, तो ऐसे इसको, बस ये फर्क है कि वो प्लस में माइनस में है, तो आप इन दोनों को माइनस में लिखिएगा, ध्यान से समझिए, कहाँ पे बताया जाए, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। तो अगर dy बट्टे dt की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से समझिए, dy बट्टे dt की वैल्यू हो जाएगी cos स्क्वायर t, तो वैसे ही रहेगा, अब 2 को एक पास लिखिए, 2 sin t cos 2t, 2 sin t cos 2t, और एक को अकेले लिखिए sin t। अब जरा बताइए, ये -3 sin t cos 2t है, तो ये वही चीज है ना, माइनस माइनस है तो जुटेगा, 2 और 1 3, 3 sin t cos t माइनस में cos 2t, ये वाला हो गया। अब प्लस में cos t sin 2t, प्लस cos t, यहां पे 2 छूट गया है, cos t sin 2t, यही तो है, देखिए बट्टे के नीचे क्या है, cos 2t का पावर 3/2। अब इसे को हल करना है थोड़ा सा, ये हो जाएगा dy बट्टी dt बराबर, cos स्क्वायर t तो ऐसे ही रहेगा, ये -2 sin t cos 2t, ये तो ऐसे रहेगा। तो जैसे इसमें फार्मूला बना था ना, कहाँ गया, जैसे इसमें फार्मूला बनाए थे cos a cos b प्लस sin a sin b का, सेम वैसे ही यहाँ पे भी फार्मूला बनेगा, अगर आप ध्यान से देखें तब, ध्यान से समझिए, इन दोनों को देखिए मेरे प्यार में, इन दोनों को, यहां से इसको देखिए आप, अब ना यहां से पढ़ना स्टार्ट मत करिए, यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए, पढ़िए, पहले साइड वाला पढ़िए, तो साइन ए, इसको ना ए बोलिए, ए, साइन ए cos b, इसको क्या बोलिए,
बी बोलिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, इसी को ना ए बोल रहा है, तो कॉस ए साइन बी। एक बार और पढ़िए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या होता है बताइए, क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप बोलेंगे सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी का। साइन ए की जगह पे क्या था? 2t माइनस बी, बी की जगह पे क्या था? t। बताइए बन गया फॉर्मूला? बड़ी ही आसानी से फॉर्मूला बन जाता है ये, अगर आप ध्यान से देखें तब। ये हो जाएगा आपका cos 2t का पावर 3/2। अब क्या होगा? dy/dt बराबर ये cos स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी cos 2t। थोड़ा सा बड़ा जा रहा है सवाल, लेकिन कोई बात नहीं, सारे सवाल छोटे नहीं होते हैं। कल के सवाल जितने भी पढ़े हैं सब 4-4 लाइन 5-5 लाइन का सवाल था, लेकिन अब एक एक्सरसाइज में सब छोटा सवाल नहीं ना होगा। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बड़े होंगे, जो कि 5 नंबर में 8 नंबर में सवाल पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो उनको भी तो पढ़ना होगा ना मेरे प्यारे भाई। 2t में से टी हटाएंगे तो कितना बचेगा? टी बटे, देखिए स्टेप तो वही है ना, बस थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन सारे स्टेप्स वही है जो आपने पहले सवाल में किया, मतलब पहले भाग में इसका किया है। dy/dt बराबर, अब देखिए तो जैसे आप इसमें कॉमन लिए थे, जैसे आप इसमें कॉमन लिए थे cos t, वैसे इसमें आप कॉमन लेंगे sin t, क्योंकि sin t इस बार दोनों में है, तो ये sin t आप कॉमन ले लेंगे। cos स्क्वायर t पहले से ही है, क्या बचेगा ये लिखिए, तो बचेगा -2 cos 2t, और यहां पे क्या बचेगा? प्लस में 1। ठीक है भाई, बट्टे में cos 2t का पावर 3/2। बस बताइए है कोई समस्या? अब आप दोनों निकाल लिए, dx/dt भी निकाल लिए और dy/dt का dx/dt भी निकाल लिया और dy/dt का मान भी निकाल लिया है। इसका क्या मतलब हुआ? अब आपको निकालना है dy/dx की वैल्यू। क्या निकालेंगे? dy/dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dy/dx की वैल्यू निकलेगी कैसे? अब यहां पे हम निकालते हैं dy/dx की वैल्यू, ध्यान से समझिए। dy/dx की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे सर dy/dx की वैल्यू dy/dt गुणे dx/dt ये होगा। चलिए दोनों का मान रखिए, तो dy/dt की वैल्यू आपने ये निकाल चुका है, उसके जगह पे आप ये रखिए। हो गया? थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा क्या? 1 मिनट एडजस्ट करते हैं। मैनेज करिएगा, यहां पे लिखते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? गुणे dt/dx, dt/dx नहीं है हमारे पास dx/dt है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो dt/dx निकल जाएगा, तो हो जाएगा cos 2t का पावर 3/2 बट्टे cos 2t का पावर 3/2। ये माइनस में क्यों आया है? अभी देख रहे हैं मेरे पास, ध्यान समझो। 1/1 नहीं, cos 2t का पावर 3/2, ये ऊपर रहेगा,
और नीचे क्या आएगा, गुणे बटे, नीचे आ जाएगा आपका कॉस टी साइन स्क्वायर टी टू कॉस टी प्लस वन, कॉस टी साइन स्क्वायर टी, कॉस टी साइन स्क्वायर टी गुणे टू कॉस टू टी प्लस वन, टू कॉस टू टी प्लस वन। टू कॉस टू टी प्लस वन। चलिए यहां से हो जाएगा, आप देखेंगे कॉस टू, ये जो है नीचे वाला और ये कट जाएगा, उसके बाद से एक साइन से, ये साइन स्क्वायर है ना, ये एक कट जाएगा, और फिर से ये एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, आप ध्यान ध्यान से समझिए, लिखा है कॉस टी, और यहाँ पे क्या बचेगा, क्या हम वन को पहले लिख सकते हैं और इसको बाद में लिखिए क्योंकि माइनस है तो, अच्छा कॉस टू टी का फार्मूला भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉस टू टी का फार्मूला आप क्या लिखोगे बताइए, कॉस टू टी का फार्मूला आप लिखोगे, कहा गया, इसका आप फार्मूला लिखोगे बाबू, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है ना, एक लाइन बचा दी आप लोगों को। ऐसे यहाँ पे साइन टी है और यहाँ पे पहले वन को आप लिख लो प्लस, फिर दो, यहाँ पे cos 2t का फॉर्मूला साइन के रूप में लिखिए, आप लिखेंगे वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, ठीक है, यहां से हो जाएगा cos टी, यहां पे देखिए दो से आप गुणा करोगे तो वन माइनस दो दूना चार कॉस स्क्वायर टी प्लस दो, नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा साइन टी वन प्लस दो से गुणा करिए दो माइनस दो दूना चार साइन स्क्वायर टी, अब कॉस टी से गुणा करिए, दो में से एक घटाएंगे तो प्लस एक आएगा, प्लस एक से गुणा करेंगे, अरे घटाना क्यों है, जोड़ना है ना, दो और एक तीन, तो तीन से कॉस टी में गुणा करेंगे तो थ्री कॉस टी हो जाएगा, थ्री कॉस टी, और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस फोर कॉस क्यूब टी बटे, जब आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो दो और एक तीन, थ्री साइन टी माइनस फोर साइन क्यूब टी। अब आप इसको जरा ध्यान से समझेंगे तो ये लिखा है थ्री कॉस टी माइनस फोर साइन फोर कॉस क्यूब टी, अगर ये माइनस में होता और ये प्लस में होता तो फिर कॉस क्यूब टी का फार्मूला बन जाता, तो आप क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए ऊपर से, माइनस क्या करेंगे मेरे भाई, माइनस ऊपर से कॉमन ले लेंगे, एक पेज और लेना पड़ेगा क्या, तो इसको छोटा कर सकते हैं ऐसे, आप मैनेज कर लेना, अब एक पेज और बढ़ाना नहीं चाहते हैं हम इसमें, ठीक है भाई, कहीं पे आंसर आ जाएगा, यहां से हो जाएगा डीवाई बट्टी डी एक्स बराबर, माइनस हमने कॉमन ले लिया, जब माइनस कॉमन लेंगे तो पहले ये आप लिखिए फोर कॉस क्यू टी माइनस थ्री कॉस टी, एक मिनट, माइनस थ्री कॉस
टी बटे, ये तो सही है, ये तो बन गया ना फार्मूला, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी का फार्मूला है, साइन 3 टी का फार्मूला है ये। और ऊपर भी आपका बन गया dy बटे dx बराबर माइनस कॉस क्यूब 3t बटे साइन 3t। ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर dy बटे dx बराबर माइनस कॉट, कॉस बाई साइन कॉट होता है बस। अब बताइए जरा तो इस सवाल में क्या समस्या आप लोगों को, अगर जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी समस्या है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि चीजों को हम समझे, आपके दुख दर्द क्या चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है वो हमको पता चले, ताकि हम उसका फिर से वीडियो बना करके एक बार और डाउट आप लोगों का क्लियर कर सके। ध्यान से समझिए, 7वां सवाल था, हमको दिख रहा है कि x जो है वो t का फंक्शन है, y भी जो है वो t का फंक्शन है, इसका मतलब t जो है इन दोनों को x और y को डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट जोड़ रहा है, यानी इसको भी t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना होगा और इसको भी t के रिस्पेक्ट में अवकलन करना होगा। तो सबसे पहले हम इसको लेके अवकलन किए हैं, तो मेरे प्यारे भाई अब अवकलन तो समझाना नहीं है आप लोगों को, अंश हर कैसे लग रहा है, कैसे फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप आराम से बैठ के धैर्य से एक एक चीज अच्छे से आप देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगे, और जब आप एक बार देख लोगे तो इसको दोबारा आप लोग अपने मन से करने का प्रयास करना, ठीक है। जो पैटर्न इसमें है इस वाले में, वही पैटर्न इसमें है इस वाले में, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज है और वो ज्यादा चेंज नहीं है, क्योंकि बट्टे के नीचे वाली वही संख्या है जो उसमें है, उस फंक्शन जो उसमें था वही फंक्शन इसमें भी है। चेंज इसमें है कि बस यहाँ पे साइन क्यूब टी हो गया है और इसमें वाई वाले में कॉस क्यूब टी हो गया है, ठीक है। तो बस ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, बस माइनस प्लस का फर्क है, तो उसको आप लोग अच्छे से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड बटे डीएक्स का मान निकाल लोगे ऐसे करके। देखिए, है कोई समस्या? बड़े सवाल है, आप क्या कर सकते हैं इसको, आप ना यहां से स्क्रीनशॉट लो, पहले पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। अब इसका 3 पेज में गया है, अगर आप शॉर्ट में नहीं करते तो 4 पेज में भी चला जाता। तो इस बात पे ध्यान दें कि कैसे हो रहा है सवाल, इसको याद रखना होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा सवाल को, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो आप सोचना न पड़े कि कैसे करें, अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर याद भी रहेगा तो इसको लिखेंगे ना, फिर भी 10-20 मिनट से तो ज्यादा ही लगेगा, तो फिर सोचिए, जब सोच के लिखेंगे समझ के लिखेंगे तो फिर तो गया ना, समय चला जाएगा। तो आप इन सारे सवालों को याद रखना पड़ेगा आप लोगों को पहले से ही प्रैक्टिस करके। 8वां सवाल है, ये भी टी से जुड़ा हुआ है, वाई भी जो है टी से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब टी एक प्राचल है और जो कि एक्स और वाई को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम दोनों फंक्शन को टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अवकलन करते हैं, एक्स बराबर दिया है एक cos t प्लस log 10t/2, ठीक है। दोनों पक्षों का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पे आप लिख लेना t के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हो जाएगा dx बटे dt। इधर क्या होगा, एक कांस्टेंट है, cos t का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन टी प्लस log t, पूरे को t मानिए, log t का अवकलन होगा 1/t, जो t की जगह पे है इसका दोबारा आपको अवकलन करना होगा t, 10t का क्या होगा, 10t का आप बोलेंगे sec स्क्वायर t, फिर t/2 का कितना होगा 1/2, ठीक है भाई, इतना। अब इसको सरल कर लीजिए, dx बटे dt बराबर, ये तो कांस्टेंट है, ये माइनस साइन टी है प्लस 1/10t लिखे हैं। देखिए 10t का फॉर्मूला होता है साइन बाई कॉस, तो ये उल्टा है तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, ये लिख लेंगे आप cos t/2 बटे साइन t/2, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/, क्या लिख सकते हैं, 1/ cos स्क्वायर t/2, और ये 1/2 चल ही रहा है,
दो से गुणा कर सकते हैं ना, यहाँ पे दो आ सकता है, कहीं पर भी दो लिख सकते हैं। चलिए एक लिख देते हैं, यहाँ से हो जाएगा ए, हो जाएगा माइनस साइन टी, हमने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट कॉस टी से एक कॉस कैंसिल हो गया। अब ये तीनों नीचे है, तीनों टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, मतलब तीनों एक पास आ जाएगा, टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू। अब कोई एक बच्चा खड़े होकर बता दे कि ये किसका फॉर्मूला है, हम मान जाए कि हाँ कोई ना कोई हमारा वीडियो देख रहा है अच्छे से, बताइए। नाक ना कटवाना मेरे प्यारे भाई, समय मांगोगे हम समय दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बताना होगा कि ये किसका फार्मूला है। हमारे लिखने से पहले किसी का आवाज नहीं आ रहा है मेरे तक, भूल गए हो? टू साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, अरे हाफ एंगल देखिए मेरे प्यारे भाई, साइन टू टी का फार्मूला क्या होता है? साइन टू टी का फार्मूला क्या होता है? टू साइन टी कॉस टी। अगर यहाँ पे दो नहीं रहेगा तो वो दो कहां पे चला जाता है? आप बोलेंगे सर याद आया, याद आया, हाँ यही तो है, इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन टी। ठीक है भाई, कितना समझाऊं? ये कोई दिक्कत किसी को? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। दिक्कत होता है बताने से पहले, अगर आप बता दिए सर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलिए, साइन टी आप एलसीएम ले सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस में वन डी। अरे यार ज्यादा लपेट रहा है हम लोग को। ए, ये बताइए क्या लिखा है? वन प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर टी, वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी बट्टे साइन टी। dx बट्टे dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब यहां से? dx बट्टे dt की वैल्यू हो जाएगी a, इसमें से एक cos लीजिए, अब cos बाई साइन क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। ठीक है, cot t, फिर से एक cos बचा ना, तो cos लिख लीजिए आप यहाँ पे, cos t। बताइए, dx बटे dt की वैल्यू आ गई a cos t, एक cot t cos t। कोई दिक्कत किसी को? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है। अब y बराबर a sin t लिखा है, इसका ऑपरेंड क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। y बराबर a sin t लिखा है मेरे प्यारे भाई, इसका डायरेक्ट ऑकलन t के रिस्पेक्ट में आप करोगे, dy बटे dt की वैल्यू हो जाएगी a cos t। बस अब आपको निकालना होता है dy बटे dx की वैल्यू, इसका फार्मूला होता है dy बटे dt गुणे dt बटे dx। ठीक है, dy बटे dt की वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है a cos t गुणे dt बटे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, टू नहीं है, a cos t cot t। a cos t, अरे कोई भी पहले लिख सकते हो, cos t से cos t क्या हो गया? कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा a, 1/cot क्या होता है? टेन। देखिए तो कितना आसान है, बताइए। इसका आप स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझिए, कहां पे जो भी समस्या है आप बताइए। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट टॉपलेट किए फिर भी तरह बड़ा हो गया, ठीक है? तो आप कर रही है, सीखिए इसको अच्छे से, चीजें समझ में आएगी आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लिए, इसका लीजिए, y की वैल्यू यही था, इसका डायरेक्ट ऑपरेशन हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आपका आ जाएगा dy बटे dx की वैल्यू। चलिए अगला, ध्यान से समझिए, नंगा है एक से थीटा y बराबर बी टेन थीटा। x किससे जुड़ा है? आप बोलेंगे सर थीटा से। y किससे जुड़ा है? आप बोलेंगे सर थीटा से। यानी थीटा किसका काम कर रहा है?
बताइए थीटा किसका काम कर रहा है? थीटा काम कर रहा है प्राचल का, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में आपका अवकलन करना पड़ेगा। तो ये लिखा है x बराबर a sec थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटे डी थीटा बराबर, ए तो कांस्टेंट है, सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा टेन थीटा, ये होता है ना सेक थीटा टेन थीटा, हो गया अवकलन। अब ये y बराबर दिया है बी टेन थीटा, इसका अवकलन बता दीजिए। दोनों पक्षों का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy बटे डी थीटा बी टेन थीटा का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या निकालना होता है? dy बटे डी एक्स, इसकी फार्मूला क्या होगा? dy बटे डी थीटा गुणे डी थीटा बटे डी एक्स, दोनों का मान रखिए। dy बटे डी थीटा की वैल्यू है 20 सेक स्क्वायर थीटा गुणे डी थीटा बटे डी एक्स की वैल्यू है a सेक थीटा टेन थीटा। उल्टा हो जाएगा ना ये, चलिए और एक सेक से ये वाला सेक से एक से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? b बाई ए को किनारे करिए गुणे सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? आप बोलेंगे सर सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 cos थीटा गुणे टेन थीटा 1/10 थीटा को क्या लिख सकते हैं? देखिए टेन थीटा और होता है साइन बाई कॉस, लेकिन ये बट्टे के नीचे है तो कॉस बाई साइन हो जाएगा। अरे भाई इसको ना नेक्स्ट इस पे करिए, dy बटे डी एक्स बराबर b बाई ए गुणे 1 cos थीटा गुणे cos थीटा बटे साइन थीटा। cos थीटा से cos थीटा फिर से क्या हो जाएगा? कैंसिल। dy बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा b बाई ए 1/sin क्या होता है? आप बोलेंगे सर कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा। बताइए है कोई समस्या किसी को भी? a सेक थीटा का अवकलन सेक थीटा टेन थीटा, टेन थीटा का अवकलन सेक स्क्वायर थीटा, dy बटे डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी dy बटे डी एक्स की वैल्यू 20 सेक स्क्वायर थीटा गुणे इसका उल्टा सेक से एक सेक कैंसिल, b बाई ए बचेगा और फिर से सेक एक बचेगा तो इसका मान हो जाएगा 1/cos 1/10, टेन का होता है साइन बाई कॉस, चूंकि बट्टे के नीचे है तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल 1/sin थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा, यानी dy बटे डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी b बटे ए कोसेक थीटा। बताइए मेरे प्यारे भाई किसको समस्या है इस सवाल में? बहुत ही छोटा सवाल है ये, जिसको भी जहां पे भी समस्याएं हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार बताएं हमसे, ताकि चीजों को और बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करें आप लोगों को। बताइए है कोई समस्या? अगला लगाते हैं, समय नहीं है। 10वां देखिए सब थीटा से ही जुड़ा है, एक्स किससे जुड़ा है? थीटा से। यहाँ पे वाई किससे जुड़ा है? थीटा से। थीटा किसका काम कर रहा है? प्राचल का। इसके रिस्पेक्ट में आप अवकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, ठीक है। फंक्शन को लिखिए एक्स बराबर ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, कोई बात नहीं। दोनों पक्षों का यक्स थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, cos थीटा का अवकलन क्या होगा? आप बोलेंगे सर cos थीटा का माइनस साइन थीटा होगा, प्लस जब आप यहाँ पे अवकलन करने जाएंगे तो फिर एक वेरिएबल ये है एक वेरिएबल ये है, यानी गुणा वाला फॉर्मूला लगेगा। ये हो जाएगा थीटा प्रथम द्वितीय का अवकलन साइन थीटा का अवकलन cos थीटा प्लस द्वितीय प्रथम का अवकलन, तो थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। थीटा का अवकलन 1 हो जाएगा, खत्म। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो गया?
कैंसिल, यानी dx बटे, देखिए उम्मीद से ज्यादा आसान हो गया, हमें लगा था बड़ा सा हो जाएगा, ये छोटा हो गया, a थीटा cos थीटा। कोई समस्या किसी को भी? बताइए मेरे प्यारे भाई। dx बटे डी थीटा की वैल्यू आ गई a थीटा cos थीटा, a थीटा cos थीटा। अब इसका ऑपरेट कर लीजिए आप। इसके बाद लास्ट सवाल है, 10 मिनट, बस 10 मिनट और रुकिए आप लोग। dy बट्टे डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी, एक बार लिख दे क्या इसको। सवाल है y बराबर a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है, दोनों पक्षों का थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करने पर तो dy बट्टे डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा का ऑकलन कॉस थीटा माइनस, यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो प्रथम द्वितीय का औकलन प्लस द्वितीय प्रथम का औकलन जब करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। dy बटे डी थीटा की वैल्यू आ जाएगी a cos थीटा, जब माइनस से गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, कुछ कट रहा है, dy बटे डी थीटा की वैल्यू हो जाएगी a cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल। अब आपका बचेगा a थीटा साइन थीटा। आपको निकालना क्या होता है, निकालना क्या होता है मेरे प्यारे भाई, आप बताइए। आप कहेंगे सर ज्यादा कुछ तो निकालना नहीं होता है, बस dy बटे dx की वैल्यू निकालनी होती है, dy बटे dx की वैल्यू। इसका फार्मूला होता है dy बटे डी थीटा गुणे dx बटे डी थीटा बटे dx, ये फार्मूला होता है। दोनों का जब मान आप रखोगे तो dy बटे डी थीटा की वैल्यू है a थीटा साइन थीटा गुणे डी थीटा बटे dx की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा a 1/a थीटा cos थीटा, 1/a थीटा cos थीटा, a थीटा से a थीटा हो जाएगा कैंसिल, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा। है ना आसान सवाल? बताइए मेरे प्यारे भाई, 10वां सवाल में किसी को भी कहीं पे भी समस्या है? आप बोलेंगे नहीं सर बिल्कुल सही है, थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपरेट करना था, आसानी से ऑपरेट हो गया दोनों का, dy बटे dx की वैल्यू इस फार्मूले से लग गया tan थीटा, ठीक है। अब आखिरी सवाल, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आखिरी सवाल बताते हैं। तो कौन है बैठा, एकदम लेना होता उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आखिरी सवाल लगाते हैं। सवाल है यदि x बराबर a साइन इनवर्स t, a का पावर साइन इनवर्स t और y का पावर y बराबर a का पावर कॉस इनवर्स t। सवाल समझ में आ गया? देखिए x जो है वो t से जुड़ा हुआ है, y भी जो है वो t से जुड़ा हुआ है, यानी t जो है वो x और y को एक दूसरे को डायरेक्ट तो नहीं जोड़ रहा है लेकिन इनडायरेक्ट जोड़ रहा है। इसका मतलब t किसका काम कर रहा है मेरे प्यारे भाई? आप बोलेंगे सर t तो प्राचल का काम कर रहा है। अच्छा आगे भी कह रहा है क्या, कह रहा है कि दर्शाइए कि dy बटे dx की वैल्यू माइनस y बाई एक्स। क्या मतलब है इसका? कुछ मतलब नहीं है, आपको केवल भरमा रहा है, आपको केवल यही निकालना है dy बटे dx, जैसे कि हर एक सवाल में निकाल रहे थे मेरे प्यारे बच्चे। देखिए dy बटे dx का ही तो मान निकाल रहे हैं ना, किसका मान निकाल रहा है, dy बटे dx का ही ना मान निकाल रहा है, इसमें भी वही कर रहा है, आपको बस भरमा रहा है कि सिद्ध करिए हाई हो, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। आप बस ना dy बटे dx का मान निकालिए, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए तो dy बटे dx का मान निकालने के लिए इसका अलग से t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इसका अलग से t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। ध्यान से समझिए, आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, मुझे यह विश्वास है। x बराबर दिया है a साइन इनवर्स t, ठीक है। जब आप इसका अवकलन करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो आप लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर d बाई डी टी ऑफ a साइन इनवर्स t। याद आ रहा है कुछ फार्मूला? जब यहाँ पे वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है,
कांस्टेंट का पावर वेरिएबल होगा, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताए थे हम लोग, बताइए आप लोग बताइए। डी बाई डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स। कांस्टेंट का पावर वेरिएबल मेरे प्यारे भाई अगर ऐसा रहेगा तो ये कांस्टेंट का पावर एक्स वैसे ही आ जाएगा और गुणे में क्या आ जाएगा, लॉग ए, जो यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट वो आ जाएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, इसका आप लोग डायरेक्ट करेंगे। टी है यहाँ पे ए है, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा उस फार्मूले की सहायता से। और फिर से लॉग ए आ जाएगा, लेकिन जो टी किस जगह पे है उसका दोबारा कौन होगा ना, तो डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी का दोबारा होगा। ये कितना हो जाएगा, डी एक्स बाई टी डी टी ए साइन इनवर्स टी लॉग ए। इसका फार्मूला डी बाई डी टी ऑफ साइन इनवर्स टी का फार्मूला होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, हमको लगता है कि ये चीजें आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको बेहतरीन तरीके से कौन सा चैप्टर था, कौन सा एक्सरसाइज 5.3 में आप लोग इनवर्स वाले सवालों को बड़ी ही अच्छे से आसानी से समझे हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये हो जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे के नीचे, ठीक है ना, 1/, होता है। चलिए ऐसे इसको करिए, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, y बराबर दिया है a cos इनवर्स t, दोनों बच्चों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो क्या हो जाएगा dy बट्टी dt बराबर, क्या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, अब क्या ये लिखने की जरूरत है इसमें, डायरेक्ट इसका अवकलन करिए ना। इसका डायरेक्ट अवकलन होगा a cos इनवर्स t log t log a, फिर से यक्स के टी की जगह पे cos इनवर्स टी है, इसका आपको दोबारा अवकलन करना होगा। क्या हो जाएगा इसका अवकलन, यही होता है सर, बस माइनस आ जाता है, बस माइनस आ जाता है, आ गया माइनस आ गया। यही होता है, बस माइनस आ जाता है, ये हो जाएगा यहां से। अब आपको क्या, डीवाई बट्टी डी एक्स बराबर डीवाई बट्टी डी टी गुणे डी टी बट्टी डी एक्स। डीवाई बट्टी डी टी की वैल्यू बाबू अब माइनस ए का पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बट्टी √1 माइनस टी स्क्वायर गुणे, ये हो जाएगा उल्टा 1/√1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे ए का पावर साइन इनवर्स टी, ए का पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, ठीक है, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए का पावर कॉस इनवर्स टी बट्टे ए का पावर साइन इनवर्स टी, ये बचेगा। लाना क्या था, वाई और एक्स के पदों में लाना है, और ये टी और ए के पदों में आ रहा है। फिर सर करे क्या, थोड़ा सा उपाय बताइए। यहां से ये जो है, यहां से आप y की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू, यहां से x की वैल्यू क्या होगी, ये x की वैल्यू निकालना है ना, अरे भाई सीधा निकल गया ना, यहाँ पे देखिए इसमें निकालना ही नहीं है, a cos इनवर्स t, a cos इनवर्स t की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है, a cos इनवर्स t की वैल्यू लिखा है y, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट y लिख सकते हो, ठीक है, और इसकी वैल्यू x, बस ये लाना था, प्रूफ हो गया। बताइए मेरे प्यारे भाई कहाँ पे समस्या है आप लोगों को, है कोई समस्या किसी को भी, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
फिर इसका देखिए। फाइनली हमारा 5.6 जो एक्सरसाइज है 2 क्लास में कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे डबल डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का ऑकलस नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो चीजें अच्छी लगी हैं उसके बारे में बताइए, जो नहीं समझ में आया उसके बारे में समझाइए, हमको बताइए, ताकि हम चीजें और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करें। तो चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।